जादुई चश्मा पहनते ही आशुतोष की आंखें के सामने वो 4 एकड़ का खेत हजारों रंग बिरंगी बकरियां से भरा हुआ दिखाई देने लगा। एक बकरी के ऊपर एक दूसरी बकरी चढ़कर बैठी थी तो कुछ बकरियां हवा में उड़ती जा रही थी। ये सब कुछ बहुत अजीब था। हे भगवान चिकू, तूने मुझे धोखा दिया। ये कितनी बकरियां हैं, हजारों लाखों में है, और बाप रे बाप, एक से बढ़कर एक कितनी मोटी ताजी है। आशुतोष चारों तरफ देख के चिल्लाने लगा, लेकिन बगल में खड़े चिकू और मोटू उन 4 दुबली पतली बकरियों के अलावा उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। देख, इस 4 एकड़ की बकरा मंडी में जितनी बकरियां हैं वे सब मुझे बेच दे। मैं इनके बदले में तुझे 20 लाख रुपए दूंगा। मोटू ने आश्चर्य से अपना मुंह खोल दिया। मोटू मन में, क्या बाबू, मेरी इन 4 दुबली पतलियों के बकरियों के लिए 20 लाख? क्या आपका दिमाग खराब हो गया? हाँ, मेरा दिमाग खराब नहीं है, मुझे पता है इन बकरियों की कीमत क्या है। तू यहीं रुक, मैं अभी जाकर 20 लाख कैश लेकर आता हूँ। तू इन बकरियों को यहीं रखना, कहीं लेकर मत जाना। ऐसा कहकर आशुतोष दौड़ता हुआ गया और 20 लाख रुपए से भरा बैग मोटू के हाथ में थमा दिया। मोटू उन पैसों को देखकर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। मोटू मन में, हे भगवान, मेरी 4 बकरियों के 20 लाख मिल गए। मेरी जमीन चली गई तो क्या हुआ, अब मैं अपने माता पिता की बहुत अच्छे से देखभाल कर सकता हूँ। यह बकरियां मेरी है, वो बकरी भी मेरी है। चिकू, गाँव के सब लोगों को बुला कर ला, कह दे कि मैं बकरियों का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया हूँ। गांव के सभी लोग वहां इकट्ठा हो गए। आशुतोष हवा को पकड़कर नाटक करने लगा। देखो दोस्तों, ये कितनी सॉफ्ट बकरी है, इसकी कीमत 50,000 है, और वो वहाँ पर काली बकरी है ना, उसकी कीमत 1 लाख है। वह पागलों की तरह बड़बड़ाने लगा। गांव वालों को एक भी बकरी दिखाई नहीं दे रही थी। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। इस आशुतोष का दिमाग पूरी तरह से फिर गया है। यह पागल हो गया है, हवा में बकरियां बता रहा है। बेचारी मोटू की जमीन अन्याय से छीनने का ही फल है, जो भगवान इसे यह पागलपन की बीमारी दे दी है। ऐसा कहकर सब लोग हंसते हुए चले गए।